ओम शांति। सभी का स्वागत है। पूर्ण एकाग्रता के साथ मस्तक के बीचों बीच स्वयं के स्वरूप में स्थित कर देंगे। मैं मस्तक मणि आत्मा बीज रूप इस पांच तत्वों के शरीर के अंदर बैठकर सर्व कर्मेंद्रियों का संचालन कर रही हूँ। स्थूल कर्मेंद्रियों के साथ साथ सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार और समस्त ईश्वरीय शक्तियां सर्व गुणों की अधिकारी मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा के ईश्वरीय खजानों की अधिकारी आत्मा हूँ। ज्ञान रत्नों को धारण करने की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की सभी ईश्वरीय शक्तियां मेरे पास हैं। इमर्ज करती हूँ सभी शक्तियों को। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, पवित्रता, दृढ़ता, मनन शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति और सार का विस्तार करने की शक्ति। सर्व शक्तियों को इमर्ज कर अपने को सोमान में स्थित करती हूँ। मैं गॉडली स्टूडेंट प्यारे शिव बाबा सुप्रीम टीचर का आवाहन करती हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाप दादा, सुप्रीम टीचर आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। जिस मुरली की धुन सुनकर मैं आत्मा मगन हूँ, दुनिया से बेखबर हूँ, दुनिया के वाइब्रेशन और वायुमंडल से न्यारी होकर केवल आपके साथ लगन में मगन रहूं। बस ज्ञान रत्नों से खेलती रहूं, शक्तियों से खेलती रहूं। देखेंगे बाप दादा को अपने सामने और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। और उड़ चलते हैं ओम शांति भवन और जुड़ जाते हैं उस समय से 31 दिसंबर 1994। मुरली शुरू की थी हमने, कल शुरू की थी। नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्या कहा था बाबा ने? नए वर्ष के लिए क्या कह रहे थे बाबा? ओम शांति दीदी। कल बाबा ने नवयुग, सतयुग और नववर्ष, जो हमारा नववर्ष होता है, उसका कंट्रास्ट बताया था। बाबा ने बताया था कि जो सतयुग होता है, सतयुग में तो सतयुग के आगे नववर्ष कोई बड़ी बात नहीं होती जैसे। और बताया कि नवयुग में पुराने का कोई नाम निशान नहीं होता, कोई पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ भी पुराना नहीं होता। बाबा ने बड़ा सुंदर कहा था, यहाँ वहाँ कोई की नाक टेढ़ी, कोई की आंख टेढ़ी, यहाँ हाँ तो जी, कैसे कैसे हाँ जी। वहां बाबा ने सबकी बोला ड्रेस। यहाँ पे सब वहाँ पे तो सब ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं जैसे, और यहाँ पे सब नंबर 1 होते हैं और कर्मेंद्रिय एक्यूरेट होती हैं। राइट, ठीक। और क्या कहा बाबा ने? समझानी क्या दी बाबा ने? हाँ बोलो। जब वहां पर उड़ती कला से, दृष्टि से, मतलब तुम्हारी, मतलब आपकी दृष्टि वृत्ति आत्मा को बदल देगी। बाबा ने कहा कि ऐसा मतलब होना चाहिए। ईश्वरीय, मतलब स्नेह का बीज ऐसा। बाबा ने कहा कि ऐसे सेवाधारी बनो तुम बच्चे, मतलब उड़ती कला में रहोगे। वहां तो पंख, मतलब उसकी निशानी बाबा ने कहा पंख दिखाएं, तो फरिश्ता माना उड़ती कला, मतलब उड़ती दृष्टि कला। से दृष्टि बदल जाए। हाँ,
बाबा ने ये कहा था ना, जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आत्माएं नहीं बदल सकती? ऐसा प्रोत्साहित कर रहे हैं बाबा हमको। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स होंगी कि आत्मा नहीं बदलती, बदले तो हम बदले, तो बाबा बता रहे हैं आप सब कुछ कर सकते हो। देखो बाबा इसमें ये भी समझा रहे हैं, ऐसे मत समझना बाबा कर देगा। बाबा मदद करेगा। किसमें मदद करेगा? किसमें मदद करेगा बाबा हमको? हम आत्माओं में बल भरने का। हाँ, बाबा हमें बल भरने का मदद करेगा। जो संकल्प हम कर रहे हैं उसको सफल कराने के लिए बाबा सारी शक्तियां देगा हमको, साथ देगा। अर्जुन की तरह तीर नहीं चलाएगा। दिखाया ना गाड़ी में वो जो घोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, रथ। अर्जुन ही तो चला रहा है ना तीर। समझा रहे हैं केवल कृष्ण। तो बाबा हमको समझानी देगा, शक्ति देगा, मदद देगा, साथ देगा। साथ ही तो सब कुछ है। भगवान का साथ जिधर हो उधर अक्षौणी सेना भी कुछ नहीं कर सकते। बस उसका साथ रहना ही हमारी जीत है। तो इतना कर रहा है बाबा। करना क्या है हमको? केवल निमित्त मात्र थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है? हिम्मत रखने की। क्या बोलते हैं, मर्दा मददे खुदा। और बाबा ने थर्सडे के लिए क्या कहा था? मुख बाबा, मीठा कराते हैं। जी दीदी, हम्म वही बताना था दीदी। तो हम्म हमारे अंदर हमेशा मीठे ही बोल निकले, थोड़ा भी कड़वापन ना रहे। कड़वेपन की कड़वापन वजह से ना रहे। कड़वापन बिल्कुल ना मीठा रहे। मुख माना मीठा मुखड़ा। जी जी जी। मीठा मुखड़ा रहे यानी कि मीठे मीठे बोल बोले। तो उसके स्थूल रूप में बाबा कहते हैं मिठाई खिलाते हैं, ताकि याद रहे मीठा बोलना, मीठा खाना, मीठा देखना। फिर बाबा ने पुराने साल की विदाई के लिए कहा, अंश मात्र भी कोई कमी कमजोरी माया का कोई अंश ना रहे। अंश रहेगा तो क्या होगा? अंश रहेगा तो क्या होगा? वंश अंश पैदा में हो होगा सकता तो है। उसके साथ उसका वंश भी आ जाएगा। हाँ, और बाबा ठीक ने है। ये भी तो ये कहा था कि हम्म आप विश्व परिवर्तन को केवल आप कोई आत्मा को बदल नहीं सकते, तो बाबा को फिर हम्म हंसी आती है। हाँ, ये कहने वाले विश्व परिवर्तक विश्व को बदलेंगे और एक आत्मा को नहीं बदल पा रहे। क्या करेंगे? उसके लिए हमने कल डिस्कशन किया था। आत्माओं को बदलने के लिए दृष्टि को बदलना पड़ेगा। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? जैसा हम चाहते हैं उन्हें बनाना। क्या चाहते हैं? वो भी देवताई कुल के बन जाएं, वे भी ब्राह्मण बन जाएं। तो वैसा ही देखना है। क्या होगा उससे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा। वही क्वालिटीज, जैसे बाबा हमें नहीं कहते 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, उसको करने से आपके संस्कार जागृत होंगे। ये अपने लिए कहते हैं ना। अब दूसरों के संस्कार इमर्ज करने के लिए वो उनके लिए भी ऐसे ही करना है। अगर उनके हमको संस्कार इमर्ज कराने हैं ब्राह्मण स्वरूप के, तो ब्राह्मण देखो। तो हम क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं उस आत्मा की। वो स्वयं नहीं कर सकता, हम कर रहे हैं। तो दृष्टि परिवर्तन करनी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यही हमने छोड़ा था ना, कि बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है। आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। एक तरफ कहते हैं विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है ये मेरे से बदली नहीं होता। ये थोड़ा सा शायद पढ़ लिया था, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं। अपने प्रति भी कभी रू रिहान में कहते हैं, चाहते हैं ये नहीं करें, फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए कहे कि मैं चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? बाबा ने कहा विश्व परिवर्तक या कमजोर। गीत सुनाते हैं, क्या करें कैसे करें पता नहीं कब होगा। ये गीत बाप दादा तो सुनते हैं। अब बाबा क्या सोचते हैं, जब विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है, तो क्या कोई आत्मा को बदल नहीं सकते क्या? ये अपना टाइटल याद करना है। स्वयं को नहीं बदल सकते,
अगर स्व परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? स्वयं परिवर्तक। ठीक है। और देखा क्या जाता है, ये सब पढ़ते हुए सुनते हुए बाबा की ये बातें सब कुछ करते हुए वही चीज हम फिर भी प्रैक्टिकल जीवन में देखी होगी आपने लोगों के साथ। अभी अभी सुन रहे हैं, हमको मीठा बोलना है, मुख मीठा कराना है, और अभी अभी तुरंत कड़वे मुंह से बोल निकलते हैं। अभी अभी बाबा कह रहे हैं देही अभिमानी बनना है, और अभी अभी देह अभिमान में आते हैं। केवल पंडित की तरह सुनना नहीं है हमको प्रैक्टिकल एक्ट में लाना है, तब कहे जाएंगे सच्चे ब्राह्मण। तो बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। क्या प्रतिज्ञा करो? प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, डरेंगे? डरेंगे तो नहीं। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो। क्या करो? अब प्रतिज्ञा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, लेकिन दिख जाती है। दिख क्यों जाती है? बहुत गहरी बात है इसकी। कल इसी बात पे कम डिस्कशन चल रहा था कि हमारी दृष्टि बदलती क्यों नहीं, हम क्यों नहीं रहम कर पाते हैं। तो रिजल्ट क्या निकला था? अहंकार। तो किसी की कमी क्यों दिख जाती है? बताओ, उसी से रिलेटेड। कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, ये बाबा हमको प्रतिज्ञा करवा रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्यों दिख जाती है, फिर प्रतिज्ञा भी करेंगे। क्यों दिख जाती है? अहंकार निकला था। और क्या होगा? एक बहुत गहरी बात है इसमें। किसी की कमजोरी क्यों दिख जाती है, वो हमने पॉइंट्स निकाले थे। रहम नहीं आता, बदले की भावना रहती है, अहंकार होता है, और क्योंकि दीदी उस आत्मा के साथ हमारी अपनी इच्छा भी जुड़ी रहती है कि वो ऐसा करे, हम्म। वो मेरे लिए ऐसे करे। बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल। और भी एक बात है, हम प्रूव करना चाहते हैं उसकी कमी को देखकर कि हाँ सही है, हम बड़े हैं वो छोटा है। उसकी कमी को देखकर हम ये अपने आप को प्रूव करवाना चाहते हैं, और फिर उसको और अच्छे से प्रूव कराने के लिए किसी दूसरे को बताते हैं कि वो ऐसा करता है ना, देखो। यानी मैं ठीक, अपने आप को विश्वास दिलाते हैं, अपने आप को कि हाँ मैं ठीक हूं ना, मैं ऊंचा हूं ना, वो गलत है ना। यानी खुद तो देख रहे हैं, साथ साथ दूसरे से भी प्रूफ लेना चाहते हैं। इसका मतलब खुद में विश्वास नहीं है कि हाँ इसमें ये कमी है, ठीक है कि नहीं, हम उससे अच्छे हैं। हाँ, वो कमजोरी मेरे अंदर है, इसलिए वो तो है ही। जो ये देख रहे हो कमजोरी, वो दिख रही है, इसके कारण पीछे क्या है, वो कमजोरी तो है, लेकिन हम प्रूफ कराना चाह रहे हैं देख कर। हाँ ठीक है, उसके अंदर कमजोरी है। फिर किसी दूसरे को बताकर उस पे स्टैंप लगवा रहे हैं, जो मैंने कमजोरी देखी वो ठीक देखी, ऐसा ही है। फिर और चार लोगों को बताकर ये प्रूव करवा रहे हैं अपने आप को कि जो मैंने देखा वो बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ, ये सब प्रूफ करवाने के बाद मैं ऊंचा हूं, वो नहीं मुझसे कम है, ये प्रूव्ड हो गया। किसको प्रूफ करवाया? अपने आप को। किनका सहारा लिया? औरों का सहारा लिया। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम खुद ही कमजोर है दीदी।
स्वमान की कमी, हाँ, स्व का मान का पता ही नहीं है। हमें मान चाहिए दूसरों से, तो पहले हमने कमजोरी देखी, फिर उसको प्रूव कराया। केवल एक आत्मा से अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए उसकी कमियां बताई। जैसे इलेक्शन में होता है, सामने वाले की कमजोरियां बता रहे हैं, ये है, ये है, ये है। अब मैं सही हूं, यही तो करते हैं। हमें क्या चाहिए औरों से? ये चाहिए कि हम ठीक हैं, हम बड़े हैं, हम ऊंचे हैं, हमें बहुत कुछ है। उसके लिए हम कमी बता रहे हैं, इसलिए कमी दिखती है। अब किसी की भी कमी को या कमजोरी को नहीं देखेंगे के लिए ये अपने अंदर चेकिंग करनी है। अब इस चलो चेक कर लिया, अब चेंज क्या करेंगे? अब जब भी कमी दिखे ना, तो अपने अंदर झांकना, मुझे कमी क्यों दिख रही है? ठीक है, चलो अब पता चल गया मेरे अंदर मैं कमी इसलिए देख रही हूं। अब क्या करें? पहले तो प्रतिज्ञा करें, यानी अपने आप को ज्ञान दें। ये ज्ञान खुद को समझाएं। बाबा ने मना किया है, प्रतिज्ञा करवाई है मुझे, कभी भी किसी की कमजोरी कमी को नहीं देखना, मुझे स्व परिवर्तन करना है। अगर मैं स्व परिवर्तन करूंगी तो सामने वाला भी हो जाएगा। ये ज्ञान देना है खुद को। सब कुछ अपने लिए है, विश्व तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। किसी को परिवर्तन करना नहीं पड़ता, खुद को परिवर्तन करना है। चलो अभी सभी प्रतिज्ञा करते हैं। जहां जो जब भी सभी बैठे हैं, सभी अपना हाथ आगे करेंगे, ऐसे जैसे प्रतिज्ञा में कराते हैं ना। और देखेंगे बाप दादा सामने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो। हाँ बाबा, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूँ। और हे मेरे अंतर्मन, अब तुम सुन लो और इस प्रतिज्ञा को संभालो। मैं आत्मा कभी भी, बोलते जाए मन ही मन, किसी की भी कमजोरी व कमी को नहीं देखूंगी। 3 बार रिपीट करेंगे। मैं आत्मा कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखूंगी। मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूँ, कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखूंगी। बाबा ने अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखा और वरदान दिया, बच्चे सफल भव, विजयी भव। दृष्टि दी और मैं आत्मा नीचे इतना में। तो बाबा कह रहे हैं, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे। अच्छा ये रह गया, ये सभी अपने आप एक बार बोल दो। ये पूरा लाइन नहीं पढ़ी थी, ये है पूरी लाइन। आगे है, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, यानी कि हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। बाबा ने नाम दिया किसको? कौन से ईयर को नाम दिया? 95। उस समय 94 दिसंबर है, 95 ईयर जो आने वाला है उसको नाम दिया शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। यानी ये स्वरूप में आए, केवल शुभ भावना ना रहे। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना, उस समय देते थे अव्यक्त वर्ष, ये वर्ष, ऐसे बाबा ने इसका नाम दिया। जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? फिर वहां जाकर नहीं बदल जाना,
फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है। अब बताओ बाबा इस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बाबा इस पर? मुरलियों में है, क्या कहेंगे बाबा? बच्चे कहते हैं बाबा मधुबन में तो वायुमंडल का अच्छा था, यहाँ तो वायुमंडल का संग है, ऐसे ऐसे आत्माएं, यहाँ कैसे करें? बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बाबा? क्योंकि क्योंकि हम विश्व परिवर्तन कहते हैं तो बाबा कहेंगे आप हम्म। विश्व परिवर्तन करना चाहते हैं और अपने घर के परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, आपने वायुमंडल, इतना सा वायुमंडल नहीं परिवर्तन कर सकते? बिगड़ी को बनाने आए हो कि जरा सी इसको नहीं सुधार सकते? टेढ़े रास्ते को सीधा करने आए हो कि सीधे को सीधे पे चलने आए हो? ये कहेंगे बाबा। तो परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? अब फायर ब्रिगेड वाले को बुला रहे हो आग बुझाने के लिए, वो अंदर घुसेगा ना बुझाने के लिए, वही जलेगा, तो बचाएगा कैसे? तो हम आत्माएं इस मायावी दुनिया को बदलने आई हैं, खुद माया के प्रभाव में आ जाए तो क्या करना पड़ेगा? जैसे फायर प्रूफ वाले को पता है आग में जल सकते हैं, हम अंदर जा रहे हैं, हमको बचाना है, तो पहले से वो फायर प्रूफ होके आते हैं। वाटर वाले पानी जहाँ पे डालना है वो टंकी भरकर आते हैं। कोई भी चीज है उससे, अब अगर कोई भी जैसे पुलिस है या कोई और है, वो अस्त्र शस्त्रों से लेस होकर आते हैं, उन्हें पता है हम ऐसी जगह जा रहे हैं, यहाँ जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही उठ के नहीं चले जाते हैं। तो जब हमें पता है कि हम विश्व परिवर्तक हैं, मायावी दुनिया को परिवर्तन करने वाले, तो हम क्या साथ लेके चलेंगे और किससे कवर होके चलेंगे? हम्म, क्या साथ लेके चलेंगे और किससे कवर होके चलेंगे? ओम शांति दीदी, बाबा की सर्वशक्तियां साथ लेके चलेंगे, बाबा की हम्म, छत्र छाया में, बाबा का कवच सुरक्षा सुरक्षा कवच कवच में अपने। चले। ठीक है, याद रखो, जैसे फायर ब्रिगेड वाला आग बुझाने जा रहा है तो फायर प्रूफ पहन के जा रहा है, उसके हाथ में सारे उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऐसे ही हम माया की दुनिया में हैं, हमें पता चल गया हम कौन सी ड्रेस पहनेंगे, माया प्रूफ ड्रेस पहनेंगे और अस्त्र शस्त्रों से लेस रहेंगे। कि क्यों यहाँ पर स्थान स्थान पर क्या है? मायावी मनुष्य है। तीर छोड़ देंगे इधर उधर से, इधर उधर से। आपको कैसे रहना है? हर समय माया प्रूफ। तो बाबा कह रहे हैं परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? और ये स्वीकार करके रखना है, ऐसा होगा। आप बहुत ठीक चल रहे हो, कोई अचानक से ऐसा मिल जाएगा जो आपको कुछ भी कह सकता है। अभी मुझे आत्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत अच्छा चलने वाला, कोई बहुत ही तारीफ करने वाला, गुणगान करने वाला, माँ माँ के गीत गाने वाला, अचानक आकर क्या क्या सुनाने लग जाता है, जबकि कुछ किया नहीं, कुछ बोला नहीं। तो कभी भी कोई भी आ सकता है, माया के प्रभाव में आपसे कुछ भी कह सकता है। तो किस लिए तैयार रहना चाहिए? कोई भी हो सकता है, वो आपका अपना हो, कोई बाहर का हो, कैसा भी आ सकता है। मगर हमें अपने अस्त्र शस्त्र तैयार रखने। ये नहीं सोचना है अरे ये तो कितना हमारे वो करता था, अब ये ऐसे कैसे बोल रहा है, उसके ट्रॉमा में नहीं चले जाना है। हम कौन है? विश्व परिवर्तक है। इसलिए इस वर्ष को गुणमूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ।
किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। क्या बोला बाबा ने? अपनी शुभ भावना को भी शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते हो। ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हमें क्या करना है? शुभ दृष्टि जानी नहीं चाहिए। आपकी शुभ वृत्ति उस आत्मा के प्रति अगर खराब हो गई या व्यर्थ हो गई तो वो क्या होगा? क्या होगा? हम्म? क्या होगा? ओम शांति दीदी। विश्व परिवर्तक नहीं होगा फिर वो। विश्व परिवर्तक नहीं होगा और वो बात खत्म नहीं होगी। बढ़ती जाएगी वो बात और फिर आप, दृष्टि से। हाँ, बढ़ती जाएगी। और आप जो बाप समान की स्टेज पर पहुंचना चाह रहे हो वो नहीं होगी। बाबा क्या थे? बाबा के सामने तो कोई कैसा भी आ जाता था, बाबा को मारने तक आ गए थे, देखा है ना फिल्म में। लेकिन कभी बाबा ने चू तक नहीं की, बच्चे बच्चे कह दिया। हमें भी क्या करना है? कोई बात नहीं, बहुत अच्छी आत्मा है, वो वश है संस्कारों के। उसका भी ये संस्कार परिवर्तन हो जाए, बाबा रहम करे उस पर। इतना परेशान है वो व्यक्ति जो अपना समझकर हमको कहने के लिए आया है। अपना समझ रहा है तब तो बोल रहा है। इसलिए रहम करना है उस पर, उल्टा ही बौछार नहीं करनी है। किसी की अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते हो। और वो क्या होगा? वो आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। बस इतना सा ही चाहिए उसे। कर सकते हैं सभी? हम्म? कर सकते हैं सभी कि नहीं? जी दीदी कर सकते हैं। जी दीदी। तो मुझे क्या बताओगे आप? सबके लिए होमवर्क है। होमवर्क ऐसा नहीं है आज ही करके दिखाना है। ये परिस्थिति कभी आपके सामने आ जाए तो नोट करना है, मेरी स्थिति क्या रही। ठीक है? फिर वो बताना कि आपने रिवर्ट किया या रहम कर कर उसको बहुत स्नेह से प्यार से बात की, वो आपको बताना। तो बाबा कह रहे हैं जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द दिखाई देगा। और एक बात, उसकी कमी कमजोरी को कहीं नहीं बताना। अगर बताया तो वायुमंडल में फैलेगा फिर। इतने तक समाने की शक्ति रखनी है, समेटने की शक्ति रखनी है, रहम दृष्टि रखनी है, कल्याण की वृत्ति रखनी है, बाप समान स्थिति रखनी है। तब जाके आप एक छोटे से पेपर में पास हो गए। छोटा सा है ये। इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है? अच्छा। बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मजा आता है। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं आप लोग यह टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मजा आता है। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना, थोड़े समय के लिए कोई शेर बन जाता, कोई कुत्ता बन जाता। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो? बाबा ने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। अपने ही समझ जाओ क्या है। जिस समय किससे डिस्कस करते हो और उसके ऊपर वार करते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो क्या हो उस समय? हम्म? मिक्की माउस बन जाते हो ना,
तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना। क्या बनना? क्या बनना? फरिश्ता बनना। मिक्की माउस का तो खेल बहुत किया, तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन है? आप ही हो ना। दूसरी विशेषता, इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में एक तो बधाइयां देते हो और दूसरा गिफ्ट देते हो। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जब भी कोई संबंध संपर्क में आवे, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो। क्या दो? मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। स्नेह और शक्ति, ये सुनना नहीं है, देना भी है। यह सौगात सेकंड में भी दे सकते हो, ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला। ना लेने वाले को टाइम था ना देने वाले को टाइम था, लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। क्या कहा बाबा ने? क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। एक करके बोले। ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा ने कहा है कि जब भी कोई तुम्हारे सामने इस नए वर्ष में बता रहे हैं बाबा कि कोई भी संबंध संपर्क में आए, कई परिवार वाले आए, चाहे कोई भी आत्माएं आती हैं, तो जैसे नए वर्ष में वो गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे से मिलन मनाते हैं, बधाई देते हैं, बाबा कहते हैं वो तो एक दिन की होती है, लेकिन ये जो तुम्हारा नया वर्ष है, ये ब्राह्मण परिवार का, ये संगम वर्ष का ये नया वर्ष है, इसमें तुमने सबके साथ चाहे कैसे ही भी बोल बोलते हैं उनके साथ मधुर बोल के गिफ्ट देने हैं। हम्म। और वो तो स्थूल सौगात देते हैं। बाबा ने कहा है तुमने स्नेह, एक दूसरे के साथ स्नेह के बोल की सौगात देनी है, और किसी के भी अवगुण नहीं देखने हैं, उनको गुणों की शक्तियों की सौगात देखनी है अभी बाबा ने। प्रैक्टिकल करके सोचो जरा, सोचो जरा, आप बिल्कुल नॉर्मल रीति से चल रहे हो और कोई अचानक आपको कुछ कुछ कहने लगे, आपकी वही स्थिति रहेगी? ये तो अभी दीदी, आपको याद है कि मुझे ऐसे करना है। हाँ जी दीदी, अगर हम इसको रोज प्रैक्टिकल में करेंगे ना दीदी, कोई ना कोई आत्मा रोज मिलती है, ऐसा नहीं है कि भी नहीं हम्म। मिलती है। अगर उन इन बातों को रोज ध्यान में रखेंगे, चिंतन करेंगे, तो दीदी वो बात याद आएगी। अगर हम याद आज आएगी। इसी टाइम ही भूल जाएंगे तो वो बात फिर याद ही नहीं आएगी फिर। तो फिर इसको ना, बहुत, ये तो प्रैक्टिकल जीवन की बात है ना। कोई हाँ, कैसा भी मिले, कुछ भी बोले, मेरे बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मुझे कैसा रहना है? शुभ भावना कि से, शुभ शुभ भावना भावना से, देनी है, रहम की शुभकामना भावना से, देनी रहम है, के, हाँ। उनके गुणों को इसको देखना रट्टा लगाना है, इसको रट्टा है। लगाना है, इसको बार बार, क्योंकि ये बात भूल जाती है, सिर्फ शब्दों तक रह जाती है। जी जी फिर हम बाप समान की स्थिति तक कैसे पहुंचेंगे? बाबा ने तो कभी आज तक किसी के ऊपर रहम के अलावा दूसरी दृष्टि नहीं दी, जी 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 है ना। लेकिन चाहते हम भी हैं, हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकल में, ये करते करते आपको पता है, किताबों तक तो पता है, लेखनी तक पता है, लिखने में भी पता है, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल आया क्या होगा? उस समय याद रखना है मुझको। ठीक है, उस समय याद रखना है। स्नेह के बोल के अलावा कोई बोल ना निकले, मेरा चेहरा, फेस ना बिगड़े। फेस के क्या था, अभी था ना मुरली में? कौन सी संडे की मुरली में था कि कल की मुरली में था? आपका फेस की पोज, फेस का पोज ना बदले, ऐसे का ऐसा भी नहीं हो, अंदर ही अंदर, मतलब मुंह से तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन मन में आप उसको गाली दे रहे हो, कड़वाहट आ रही है, वो भी नहीं हो। ठीक है, अंदर तक की बात है। मुख पे नहीं हो,
फेस का पोज नहीं बिगड़े, मन में नेगेटिव संकल्प ना चले। उस समय तो छोड़ दिया, फिर पीछे जाके सोचे, वो भी नहीं करना, वही की वही खत्म। बाबा ने क्या कहा, एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, दूसरा कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। इसके लिए अपने एफर्मेशन बनाओ, 2 या 3 लाइन का बस। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति, ये शायद लिखा भी था, कैसा भी व्यक्ति हो, मैं आत्मा सदैव रहम दृष्टि रखने वाली, मीठे बोल बोलूंगी, स्नेह के बोल, मधुर बोल, और कोई ना कोई गुण व शक्ति की सौगात दूंगी। देती हूँ, दूंगी भी नहीं, देती हूँ। ओम शांति ठीक। दीदी। और अब हम्म। बाबा ये भी कह रहे हैं, अगर कुछ देने के लिए टाइम नहीं मिला ऐसे नहीं, या लेने के लिए सिर्फ मुस्कुराहट भी आप चेहरे से दे सकते वही हैं। मुस्कुराहट की तो बात हो रही है। वही मुस्कुराहट कैसी होनी चाहिए, अंदर वाली सही होनी चाहिए। ऊपर से आपने होठों को फैला दिया और अंदर में कड़वाहट निकल रही है, ऐसे नहीं। नहीं होगा, नहीं माना नहीं जाएगा। तो यह सौगात सेकंड की भी दे सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम नहीं मिला, ना लेने वाले को टाइम था ना देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से, दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जाए। स्थूल गिफ्ट तो बहुत छोटी सी चीज है, वो तो केवल एक दिखावा मात्र है। असली गिफ्ट है ये दिल की गिफ्ट, किसी के प्रति शुभ दृष्टि, आत्मिक दृष्टि। उसे आत्मिक दृष्टि देखने से ही सकाश मिल गई। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है कि 1-2 दिन देंगे तो खत्म हो जाएगी। न्यू ईयर शुरू हुआ और आपने एक दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन खत्म। ऐसा तो नहीं है दुनिया की तरह देते रहोगे कि स्टॉक खत्म हो जाएगा। भरपूर है कि कोई का थोड़ा कम है। जिसके पास कम हो वो हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे हैं, स्टॉक की कमी है तो बताओ। स्टॉकिस्ट बाबा, हाँ, उसके पास पूरा गोडाउन है, वहां से जाके आप ले सकते हो। बाबा कह रहे हैं भर देंगे, वो हाथ उठाओ जिसके पास कमी हो। तो अपना मन से हाथ उठाना, बाबा मेरे पास कमी है इस शक्ति की, इस गुण की, मैं नहीं यूज कर पाती। सच्चे दिल से बाबा के पास जाओ। बाबा कह रहे हैं ना, हाथ उठाओ भर देंगे। स्थूल का हाथ देखो, बाबा आगे कह रहे हैं जिसके पास कमी हो वो चिट्ठी लिखकर जनक जानकी दादी को देना, वो क्लास करा लेगी। कमी तो नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। बाबा से बोलना मन ही मन, बाबा मुझ में ये कमी है, आप ये भरो। दाता के बच्चे और कमी, अच्छा तो नहीं लगेगा ना। इसलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना। जो बच्चे आए हैं ना मिलन मनाने, उनको कह रहे हैं बाबा, वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल, कल एक दिन ही गिफ्ट देना है, नहीं, सारा वर्ष आपको गिफ्ट बांटते जाओ सबको। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। चीज को नहीं देखते हैं लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते, लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते हैं। तो स्नेह देना है और स्नेह लेना है। अगर आपको कोई स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना, जबरदस्ती ले लेना। कैसे? नहीं भी देना तो ये कुछ भी दे वो, लेकिन मुझे स्नेह ले लेना है कि ये बहुत प्यार है इसका मुझसे। लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे लें, इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। देखो, वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना,
क्या कहना, ये इसलिए क्रोध कर रहा है क्योंकि मुझे वो अपना समझता है। मैं उसका अपना भाई या बहन हूं, इसलिए मुझ पर क्रोध कर रहा है। उसमें शक्ति नहीं है तो मुझसे सहयोग ले रहा है। मैं अपना स्नेह की शक्ति का सहयोग, शांति की शक्ति का उसको सहयोग तो दे सकती हूँ ना। यही है सहयोग देना। ऐसे नहीं किसी के साथ चले जाओ, कोई अकेला है तो वो सहयोग, वो तो है, वो तो बहुत छोटे छोटे सहयोग है। असली सहयोग ये है कि कोई किसी ने क्रोध करा और आप शांत रह गए। अंदर नहीं चलना चाहिए, ऐसा शांत नहीं रहना है। उसकी प्रैक्टिस करो। पता चला आप डिप्रेशन में आ गए कि मुझे ऐसा क्यों बोला, तो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। तो यह वर्ष सदा स्नेह देना और लेना, इसके ऊपर बहुत मुरलियां चली हैं, क्रोध के ऊपर। कौन कौन से पॉइंट्स बताए हुए हैं बाबा ने, आप जरा बताओ। एक तो बताया शक्ति देना है, और क्या बताए, क्या सोचना है कोई आप पर क्रोध करे तो। बाबा ने कहा स्नेह के रूप में ले लेना। कैसे लेंगे स्नेह के रूप में, एक दो पॉइंट बताए, और बताओ। परवश आत्मा है। परवश आत्मा है, और हमारे पास होने चाहिए ना टिप्स। बाबा बोले कि शीतला देवी बन जाना। नहीं, ये बनने की बात नहीं हो रही। मेरे को उस समय क्या सोचना है, शीतला देवी बन जाएंगे मतलब, हाँ आपका कहने का मतलब है शांति का सहयोग देना है। हाँ। शांति का सहयोग कैसे देंगे उसको, आत्मा देख देख कर, ये पवित्र आत्मा है, परवश है, कोई उल्टा बोल ना बोलकर, और क्या सोचकर, जो भी आपको बताया। और बाबा ने तो ये कहा है, गाली दे रहा है ना तो गुलाब डाल रहा है आपके ऊपर। और क्या कहा है, ऐसे कुछ कुछ शब्द कहे उस समय, क्या बोलो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अपने आप से अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो अंदर में ये रट्टा लगा लो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो ये मिठास, ये 2000 की मुरलियों में है ये। और अगर बद्दुआ, यही बद्दुआ है ना, तो दुआएं दे दो 100 उसको। इस आत्मा का कल्याण हो, ये आत्मा शांत हो जाए, इसका क्रोध समाप्त हो जाए, ये परवश आत्मा से निकलकर बाबा की याद में स्थित हो जाए, इसकी ये कमी कमजोरी निकल जाए। ऐसे दुआएं दे दो, 100 दुआएं दे दो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्षमा कर दो, ये बड़े बड़े गुण हैं। तो बाबा कह रहे हैं जी। इस लेने में कोई हर्ज, हाँ। ओम शांति। तो बाबा ने ये भी कहा कि आप विश्व परिवर्तक है, उसका क्रोध भी आप स्नेह में बदल दो, स्नेह के हाँ, रूप में। ले, ये लेने में बाबा कह रहे हैं हर्जा नहीं है। क्रोध दे, आप उससे स्नेह निकाल लो ना। जैसे जी जी। गुलाब क्या करता है, खाद डालते हैं तो खुशबू निकाल लेता है। वही। हम्म, क्यों, उसके जीन्स में ही है खुशबू लेना। गुलाब के जीन्स में क्या है, खुशबू लेना है। हमारे जीन्स में क्या है, हाँ? कैसे हैं हमारे जीन्स, बाप समान है ना, रहम करने के, जी जी। ये जीन्स है हमारे में। हमारी जीन्स चाहे कुछ भी दे, हमारे अंदर तो स्नेह ही उमड़ेगा। वो तो है, अदरवाइज दीदी जिस दिन खाद डालती है कितनी बदबू फैलती है, और उसमें देखो, से बहुत ही ज्यादा क्योंकि उसके फूलों को। जीन्स, गुलाब का जो जीन्स है, उसका जो बीज है, उसमें उसको कन्वर्जन पावर है उसके अंदर, वो कन्वर्ट कर देता है। जैसे वेस्ट से बेस्ट बना देता है उसको। ये कन्वर्जन पावर हमारे अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में खाद कैसे मिलेगी, ऐसे ही तो मिलेगी हमको खाद। कोई क्रोध करेगा, कोई ऐसा करेगा, कोई आपकी शक्तियों को वो करने आएगा, कोई अवगुण आएगा, यही तो खाद है। उसको हमें परिवर्तन करके खुशबू बना देना है, ये हमारा काम है। और जितनी ज्यादा आपके पास इनपुट आएगा, उतनी ज्यादा आपकी आउटपुट बढ़ेगी। इनपुट क्या आएगा तब तो, है ना, बाबा क्या कहते हैं, जितना सहन करोगे शहनशाह बनोगे। सहन ही नहीं करा तो शहनशाह कैसे बनोगे।
तो ये वर्ष सदा स्नेह देना लेना, ऐसे नहीं कहना कोई ने दिए ही नहीं तो क्या करूं, वो दे या ना दे आप ले लो ना, अपने आप ले लो, कुछ तो देगा ना। बाबा कह रहे हैं स्नेह नहीं दे रहा, कुछ तो दे रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ तो दे रहा ना। तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव निकाल लो, पॉजिटिव दे रहा है तो वैसे ही बहुत अच्छा है, नहीं दे रहा तो कुछ तो दे रहा है, उसको कन्वर्ट कर दो आप। फिल्टर्स लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए आपके पास फिल्टर करने के? परिवर्तन शक्ति है ना सबके पास, है कि नहीं है? बोलो। पीछे आंसर्स नहीं देखे, सॉरी। ये आत्मा मेरी शक्ति बढ़ा रही है, मैं भी ये भी बाबा का बच्चा है, बाबा तो इसको भी बड़े प्यार से देख रहा है, मैं बाप समान, मुझे भी ऐसा ही देखना है, जैसे बाबा ने तो मेरी कमियों को नहीं देखा ना। राइट, बहुत अच्छा। रीना बहन, ये आत्मा बहुत अच्छी है, उसके गुण देखने हैं, बाबा का बच्चा है। ठीक, बाकी सबने यस लिखा है। हम्म। तो बाबा आगे कह रहे हैं, समझा इस वर्ष क्या करना है? हम्म। अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे, दाता बन गए हो, वहां दातापन की मुबारक हो। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं। मुरली लंबी है, इसको हम, बहुत लंबी है, 31 की है ना ये मुरली, अभी 4 पेज और हैं इसके, 6 पेज, इसको हम कल पढ़ेंगे। दातापन की मुबारक यहां से पढ़ना है, अभी और समझानी बाबा देंगे। क्या करना है हमको, क्या करना है? परिवर्तन के ऊपर ही ये पूरी बुक चल रही है, अभी जितनी मुरलियां पढ़ी हैं उसमें सब परिवर्तन परिवर्तन बोल रहे हैं बाबा। क्या करना है? कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, ना बुरा देखना, ना बुरा सोचना, ना बुरा सुनना, ना बुरा बोलना। और क्या करना है? अशुभ बात को शुभ करके उठाओ, अशुभ देखते हुए शुभ दृष्टि से देखो। ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव करो। यही कर रहे हैं ना हम? कर रहे हैं सभी? जी दीदी। कुछ एक ने भेजा था, कितना % रहा? तो बाबा के, अच्छा यहाँ तक हमने मुरली खत्म कर दी। वरदान निकाला है किसी ने? वरदान जी दीदी, पढ़े दीदी। बोलिए, बोलिए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं का संयोग देते हैं तो इस संयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 अंगुलियों के संयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। स्लोगन, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। ओम शांति। चलिए अभी वो हाथों वाला प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, हाथों को रब करेंगे सभी, हाथ आगे लेकर आएंगे,
ऊपर की तरफ हथेलियां रखेंगे, सामने देखेंगे शिव बाबा को। सुप्रीम हीलर शिव बाबा, परम पवित्र, पवित्रता के सागर, उसकी पवित्र ऊर्जा का मैं आवाहन करती हूँ। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति का आवाहन करती हूँ, मेरे हाथों में आ जाए। महसूस करें आपके हाथों में पवित्र ऊर्जा, हीलिंग ऊर्जा, प्राण शक्ति घूमने लगी है। हीलिंग ऊर्जा, प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति, मैं स्वागत करती हूँ आपका। देखिए अपनी हथेलियों में अब सामने एक आत्मा को इमर्ज करें और इन हाथों को वरदानी मुद्रा में रखें। जिसे भी आप शक्ति देना चाहते हो, किसी भी तरह की, शांति की, स्नेह की, परिवर्तन शक्ति, पवित्रता, उस आत्मा को देखें। और देखें बाबा आपके सिर के ऊपर पवित्रता के सागर से आप जुड़ गए और बाबा की शक्तियां मेरे हाथों से होकर फ्लो कर रही है, उस आत्मा तक पहुंच रही है। लहरों के रूप में हाथों से निकलती हुई इस ऊर्जा को सामने वाले की आत्मा में जाता हुआ महसूस करें। उसका केवल फेस दिखाई दे रहा है। फेस में, भ्रिकुटी में पवित्र ऊर्जा प्रवेश कर रही है। उस आत्मा का कल्याण, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। हाथों को नीचे करेंगे। अब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 3 बार रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाथों को आमने सामने रखें 5-6 इंच की दूरी पर और एक एनर्जी बॉल बनाए। थोड़ा थोड़ा हाथों को घुमाएंगे। फील करेंगे अपने हाथों को और इस बॉल को दृष्टि से जो शक्ति भरना चाहे, जिसकी कमी आपको लगती हो, वो भरे इसके अंदर। और अब इसको अपने सिर पर रख ले। हाथों को अपने सिर पर रखें। फिर करेंगे एक बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर रखेंगे सिर पर। बाबा से होती हुई ऊर्जा मेरे हाथों से होती हुई मेरे ब्रेन में प्रवेश कर रही है।
और करेंगे एक बार फिर से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और एक बार करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रिलैक्स। सामने ग्लोब को देखेंगे, दृष्टि देंगे। अपने वरदानी हाथों से लाइट माइट की किरणें देंगे। दोनों हाथों को क्लोज करेंगे। धन्यवाद करेंगे शिव बाबा का। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी। ओम शांति दीदी, ओम शुक्रिया। शांति, ओम ओम शांति, शांति सिस्टर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति, शांति दीदी। Thank you, Didi. Thank you very much. ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति Om दीदी। Shanti. Om Shanti Didi. ओम शांति, ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रीटा बहन कुछ कहना है? जी दीदी, मेरे को बात पूछनी थी। कल ना मेरे एक बेटे ने मिनट, एक मिनट, एक मिनट।